एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी नी पेन के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में, क्योंकि अभी जैसे विंटर्स का टाइम आ गया है तो इस टाइम पे बहुत से पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे जिनको जॉइंट पेन बढ़ जाता है इस मौसम में। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जॉइंट पेन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, जॉइंट पेन आपका जोड़ों में होने वाली दर्द होती है, तो इसका कॉज अक्यूट भी हो सकता है, इसका कॉज क्रॉनिक भी हो सकता है। तो अक्यूट में क्या होता है कि आपको किसी तरह की इंजरी हो गई हो या आपको जैसे कि कोई फ्रैक्चर आपके जॉइंट में हो गया हो, तो जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, एसीएल टियर हो गया, मेनिस्कस टियर हो गया, टेंडिनाइटिस हो गया, बर्साइटिस हो गया, तो इस तरह की कंडीशन होती है, अक्यूट होती है और ये कुछ टाइम में आपका ठीक हो जाता है, आराम करने से, बेड रेस्ट करने से, मेडिकेशन लेने से ये ठीक हो जाता है। और क्रॉनिक क्या होता है कि आपका जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउटी अर्थराइटिस है, तो ये अपने आप ठीक नहीं होता है, बल्कि आपका ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और जॉइंट पेन का क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि अगर आपके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है या एंकल में प्रॉब्लम है, तो उसका जो आप जैसे पोस्चर जो है वो ठीक नहीं रहता आपका, उसमें आपको जैसे कि सारा लोड आपके नी पे पड़ता है इस केस में, तो उसकी वजह से आपका नी पेन हो सकता है। या फिर कभी कभी हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, वहाँ का रिफर्ड पेन आपके नी पे आता है, तो उस वजह से भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डिफिशियंसीज की वजह से भी नी पेन होता है, जैसे कि विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी या फॉस्फोरस कम हो रहा है, तो इस केस में भी जॉइंट पेन हो सकता है। या जो लोग पानी कम पीते हैं, तो कम पानी की वजह से भी आपकी बॉडी में पेन, जॉइंट में पेन हो सकता है। तो अभी मैं बात करूंगी क्रॉनिक जॉइंट पेन के बारे में, क्योंकि इसके पेशेंट ज़्यादा क्लिनिक पे विजिट करते हैं। तो ये आपको जो अर्थराइटिस होता है, ये मोस्टली जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं, जैसे 60-65 प्लस के लोग होते हैं, और फीमेल्स इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती है। और जो लोग ओबीस होते हैं उन्हें भी ये आपको जॉइंट पेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, कम एज में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये आजकल आप जान ही रहे हैं कि लोग ठीक से खाना वाना नहीं खाते हैं, जो डिफिशियंसी होती है उनके कारण हो जाता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल जॉइंट है, तो नॉर्मल जॉइंट में हमारा क्या होता है कि नॉर्मल जॉइंट पे बीच में कार्टिलेज होता है दोनों जॉइंट के बीच में, और यहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये नॉर्मल जॉइंट है कि आपका जो जॉइंट है बिल्कुल स्टेबल है, इसमें गैप अच्छे से है, तो ये आपका नॉर्मल हुआ। अब नॉर्मल में क्या होता है, आपका एज के साथ साथ ये आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और साथ में जो आपकी कार्टिलेज है वो भी आपकी धीरे धीरे उस पर प्रेशर पड़ता है, अगर साइनोवियल फ्लूइड कम है तो धीरे धीरे टियर होने लगता है कार्टिलेज में, और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जॉइंट स्पेस है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो जॉइंट स्पेस आपका कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो दोनों बोन्स होती हैं ज़्यादा एडवांस हो जाता है, तो जो दोनों बोन्स होती है वो आपकी आपस में टकराने लगती है, और इससे फ्रिक्शन होता है, तो आपकी जो नर्व्स आपकी इरिटेट होती है, उसकी वजह से आपको बहुत सीवियर पेन होता है। और धीरे धीरे क्या, अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो आपकी दोनों बोन में फ्रिक्शन होकर बोन भी आपकी खराब होने लगती है। और एडवांस केस में क्या होता है कि आपकी जो बोन के आसपास जो छोटी छोटी बोन्स भी देखने को मिलता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि वो बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑस्टियोफाइट्स बनाने लगते हैं। तो एक्सरे में हम पेशेंट को एक्सरे करा के देखते हैं कि उसमें क्या जॉइंट स्पेस कैसा है, तो उसको डायग्नोज करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जॉइंट, ये ऑटोइम्यून बीमारी होती है, और आपकी इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है कि आपकी जो कार्टिलेज है वो आपकी खराब होने लगती है, टियर होने लगता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं, और ये आपकी नी जॉइंट के अलावा आपकी सारी जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व, छोटी बड़ी सारी जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है। अगला होता है गाउटी अर्थराइटिस, जिनका यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा रहता है, तो उनके जॉइंट में भी ये आपको जो यूरिक एसिड होता है वो डिपॉजिट होने लगता है। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिक एसिड मोस्टली आपके पैर की जो बिग टो होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, बट कुछ केसेस में यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें क्या होता है, तेज फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, और इसमें जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो तेजी से आपकी जॉइंट खराब होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट को क्या कराते हैं, जिनको जॉइंट में पेन होता है, सबसे पहले तो हम उनका एक्सरे करा के देखते हैं। तो एक्सरे हम स्टैंडिंग पोजीशन में उनका नी एक्सरे कराते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि उनका जॉइंट का स्पेस कितना है। अगर जॉइंट का स्पेस कम हो रहा है, मतलब कि उनको आर्थराइटिस शुरू हो रही है। इसके अलावा हम उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे कि ESR है, CRP है, CBC है, ये करा के हम चेक करते हैं कि कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है उनको। तो इस तरह से हम इन्वेस्टिगेट करते हैं।
तो देखिए, आपको अगर जॉइंट पेन है 4-6 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको परसिस्ट कर रहा है तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी इसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना आप बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, बोन के इरोजन को रोक सकते हैं। तो होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी से आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो आपकी जो डिजीज प्रोग्रेशन है और पेन मैनेजमेंट है, इसको बिना पेन किलर के आप ठीक कर सकते हैं दवाइयों से ही। तो होम्योपैथी में जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन हैं, जैसे कि जाइनिया है, पस्टिला है, रस्टॉक्स है, रूटा है, लाइकोपोडियम है, इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ जो है इंडिकेटेड है, जो हम पेशेंट की पूरी क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप अपनी जो जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप ठीक से स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि लोग कुछ गलत तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं जिसकी वजह से हमको जॉइंट में पेन हो सकता है। और अपनी डाइट को आप बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपकी डाइट अगर हेल्दी रहती है, आप अगर जो भी डिफिशियंसीज है आप उसको ठीक करते हो तो आप इसको खराब होने से रोक सकते हो। और जैसे कि अगर आप डाइट ठीक से नहीं लेते हो तो आपको एक कंडीशन हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि आपकी जो बोन्स होती है वो आपकी ब्रिटल हो जाती है, तो कमज़ोर हो जाती है, उसमें फ्रैक्चर के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप इसको रोक सकते हो। और आप अपने अगर आपको अर्ली अगर पेन स्टार्ट हो गया तो आप नी कैप पहनो, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको स्टार्ट हो गया आर्थराइटिस तो आप ज़्यादा उसको जॉइंट को ओवर यूज़ नहीं करें और आप लाइट एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपकी बोन जल्दी खराब ना हो। और अपने नियर बाय डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।